ठीक है, आप लोगों ने रेजिस्टेंस लिख लिया, रेजिस्टेंस किसे कहते हैं? और ठीक है, बढ़िया। और ये लिखा क्या कहते हैं, कौन कौन फैक्टर्स पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है? ठीक है, 4 फैक्टर्स है, कौन कौन एक बार बता दो जल्दी से। हाँ जी, हाँ हाँ हाँ, गुड। ठीक है, तो ये 4 चीज़ों पे डिपेंड करता है कौन? ठीक है, कौन डिपेंड करता है? हाँ जी, रेजिस्टेंस। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको बस यही सारी चीज़ें याद रखनी है। और इसके साथ साथ आपको मैंने एक फार्मूला भी बताया था जिस पे जो कि सबको मिला करके बनता है, और वो फार्मूला क्या है? फार्मूला है R=ρL/A। ठीक है, यहाँ पे ये जो रो है यही है रेजिस्टिविटी, जो कि कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, ठीक है, ये कांस्टेंट टर्म है। एरिया आपको पता है, मैंने बता दिया, एरिया क्रॉस सेक्शन। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और लेंथ होता है ये क्या है? ये लेंथ है। और ये क्या है? ये एरिया है। एंड दिस इज़ कॉल्ड रेजिस्टेंस। ठीक है, अब इसी के अगर इन सबको यूज़ करो तो आपको यहाँ से एक रेजिस्टेंस का भी फॉर्मूला निकल के बाहर आता है, दैट इज़ कॉल्ड RA/L। ठीक है, ये रेजिस्टिविटी का एक फॉर्मूला निकल के बाहर आता है, वो ये इस तरह से। ठीक है, आपको जितना भी फॉर्मूला बताया जा रहा है ना वो सारी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम्स में क्वेश्चंस जो आएंगे वो इसी फॉर्मूला पे आएंगे। ठीक है, अभी जो मैं आपको क्वेश्चन भी दूंगा वो इन्हीं पर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट आप एक काम करो, आप रजिस्टिविटी के बारे में आपको पता होना चाहिए क्या होता है। तो देखो, रजिस्टिविटी बेसिकली एक यूनिट लेंथ में जितना रेजिस्टेंस होता है उसको हम रजिस्टिविटी कहते हैं। ठीक है, और यही कारण है कि इसका जो यूनिट होता है, ऐसा यूनिट वो होता है ओम मीटर। ठीक है, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? ओम। इसका क्या होता है? मीटर स्क्वायर। और इसका क्या होगा? मीटर होगा। तो इससे आप जब कैलकुलेट करोगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगा वो क्या मिलेगा? ओम मीटर मिलेगा। ठीक है, तो ये होता है रजिस्टिविटी का वैल्यू। ठीक है, अब रजिस्टिविटी क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया। आप एक काम करो, इसको लिखो। ठीक है, रजिस्टिविटी का एक बार डेफिनेशन लिखो, क्या होता है? एक छोटा सा डेफिनेशन लिखवा रहे हैं रजिस्टिविटी का, लिखा जाए। दरवाज़ा लगा दो। देखो, रजिस्टिविटी में लिखो, द रजिस्टिविटी ऑफ अ सब्सटेंस is numerically equal to the resistivity of a substance is numerically equal to the resistance of a rod is equal to the resistance of a rod. The resistivity of a substance is numerically equal to the resistance of a rod of that substance which is 1 meter long and 1 meter square in cross section. Which is 1 meter long and 1 meter square in cross section. 1 meter square in cross section. CROSSECTION. ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, नेक्स्ट लिखना द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर। The SI unit of resistivity is ohm meter. हाँ जी, ठीक है। और उसके नीचे एक नोट लिखो जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है रेजिस्टिविटी को लेकर के। एक नोट लिखा जाए जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है रेजिस्टिविटी को लेकर के। नोट में ये लिखना, द रेजिस्टिविटी ऑफ अ सब्सटेंस does not depends on the resistivity of a substance does not depends on its length or thickness does not depends on its length or thickness. It depends on the nature of material. It depends on
इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ सब्सटेंस एंड टेम्परेचर। ठीक है, ठीक है ना। अब देखो एक चीज़ आपको याद रखना है कि जैसे मैंने आपको बताया कि रजिस्टिविटी बस दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, एक आपका नेचर ऑफ मटेरियल किस चीज़ से बना है, ठीक है, और दूसरा है टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर से रजिस्टिविटी कैसे वो डिफ़र करेगा या कैसे डिपेंड करेगा उसके ऊपर, बहुत सिंपल सी चीज़ है कि रजिस्टिविटी और जो टेम्परेचर है वो एक दूसरे का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, जितना ज़्यादा रजिस्टिविटी होगा उतना ही ज़्यादा टेम्परेचर भी होगा। और मटेरियल की मैं बात करूँ तो मैं आपको बता दूँ कि एलॉय का रजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, आप जितना भी एलॉय देखते हो, जितना भी हीटिंग अप्लायंस देखते हो ना, जैसे आप मान लो आप रूम हीटर देख रहे हो, आप गीज़र देख रहे हो, ठीक है, इन सारे में क्या लगा होता है पता है? इन सारे में ना एलॉय लगा होता है। ठीक है, और ये सारे एलॉय इसलिए लगे होते हैं, मतलब एलॉय का ही यूज़ इसलिए किया जाता है क्योंकि इसका रेजिस्टेंस हाई होता है और ये ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं। जैसे आपको पता है बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किससे बना होता है? कौन से एलॉय से? टंगस्टन से। ठीक है, तो जो बल्ब का जो फिलामेंट है वो टंगस्टन से बना होता है, और टंगस्टन जो है वो एक तरह का क्या है? एलॉय है। ठीक है, और आपको भी पता है कि जो बल्ब होता है वो लाइट भी देता है और साथ ही साथ हीट भी देना स्टार्ट करता है, गर्म हो जाता है ना। ठीक है, गुड। चलो, तो मैं आपको बता दूं कि कुछ ऐसे चीज़ें हैं, कुछ ऐसे मेटल्स हैं, कुछ ऐसे एलॉयज़ हैं जिनका रजिस्टिविटी जो है वो आप नोट कर लो। जैसे मैं आपको बताऊं सिल्वर का, देखो सिल्वर का जो रजिस्टिविटी है वो काफ़ी कम होगा, ऑब्वियस ही बात है। तो सिल्वर का रजिस्टिविटी होता है 1.6 × 10⁻⁻8 ओम मीटर। ठीक है, ये सिल्वर का रजिस्टिविटी है। मैंने बोला ना रजिस्टिविटी फिक्स होता है, तो अगर आप कुछ का रजिस्टिविटी लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। ठीक है ना, जैसे पहला हो गया सिल्वर, सिल्वर का कितना बताया मैंने? 1.6 × 10⁻8 ओम मीटर। ठीक है, ये सिल्वर का हो गया। दूसरा आप कॉपर का लिख लो, क्योंकि कॉपर का वायर हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो कॉपर का जो रजिस्टिविटी होगा वो होगा 1.69 × 10⁻⁻ ओम मीटर। ठीक है, ये है कॉपर का, विच इज़ 1.69 × 10⁻, ठीक है, माइनस कर लो ओम मीटर। ठीक है, इस तरीके से। इसके साथ साथ अगर मैं टंगस्टन की बात करूं, जो आपको बताया मैंने कि फिलामेंट ऑफ द बल्ब में लगा होता है, तो टंगस्टन का जो होता है वो होता है 5.20। ठीक है, आप तीसरा लिख लो, टंगस्टन का होता है 5.20 × 10⁻⁻8 ओम मीटर। देख रहे हो आप, वैल्यू बड़ा है ना, बाकियों से बड़ा है ना। ठीक है, अगर मैं इसके बाद और ज़्यादा निकल किस में लगा होता है? आपको भी पता है ना, आयरन जो हम लोग यूज़ करते हैं ना, उसमें क्या लगा होता है? कौन सा एलॉय? निकल। ठीक है, तो इसका जो होता है वो होता है 6.84। ठीक है, ये याद रखना, निकल का 6.84 × 10⁻⁻8 ओम मीटर, ये होता है निकल का। ठीक है, इसके साथ साथ एक दो एलॉय का लिख लो आप, जो कि हम लोग रूम हीटर या गीज़र में यूज़ करते हैं। एलॉय का जैसे आप मान लो मैग्नीन। ठीक है, मैग्नीन का होता है 44 × 10⁻⁻8 ओम मीटर। ठीक है, ये देखो मैग्नीन है, ये सारे मेटल्स थे मैंने ऊपर जो भी लिखवाया। और अगर मैं, हाँ जी, टंगस्टन मेटल है, वो होगा उसमें पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, तो अगर मैं ये कहूँ, ठीक है, एलॉय में, तो एलॉय में आपका मैग्नीन है। मैग्नीन का होता है 44 × 10⁻⁻8 ओम मीटर। देख रहे हो कितना ज़्यादा है। और पता है मैग्नीन किन किन चीज़ों को मिला करके बनता है? मैग्नीन जो है ना वो कॉपर, ठीक है, मैग्नीज और निकल, ये तीन चीज़ों को मिला करके बनाया जाता है। ठीक है, तो याद रखना। और सबसे ज़्यादा होता है नाइक्रोम का। वैसे मैं बता दूँ, मैग्नीन की स्पेलिंग सही कर लेना, MANG होगा। ठीक है, और ये तीन चीज़ों को मिला करके बनता है। एक सेकेंड, ठीक है, ये होगा। और ये तीन चीज़ों को मिला करके बनता है, जैसे कॉपर हो गया,
ठीक है, मैग्नीज हो गया और ये हो गया निकल। ये तीन चीज़ों को मिला करके मैग्नीन बनता है। और नाइक्रोम वायर, ठीक है, नाइक्रोम वायर आपके सारे रूम हीटर, गीज़र, इन सब चीज़ों में लगे होते हैं। तो ये लिख लो आप, नाइक्रोम का पता है कितना होता है, कोई आइडिया है? 110। सोचो कितना ज़्यादा है, -8 ओम मीटर, कितना ज़्यादा वैल्यू है इसमें, कितना ज़्यादा रेजिस्टेंस है। और ये किन किन चीज़ों को मिला करके बनता है? तो ये भाई निकल को बनता है, ठीक है, निकल हो गया, क्रोमियम हो गया, ठीक है, मैग्नीज हो गया, फिर आपका आयरन हो गया। ये चार चीज़ों को मिला करके नाइक्रोम बनता है। और अगर हम सेमीकंडक्टर्स में जाते हैं, सेमीकंडक्टर्स, ठीक है, ये सारे के सारे एलॉयज़ थे, ये सारा एलॉयज़ है, ठीक है। अगर मैं सेमीकंडक्टर की बात करूं, देखो मैं सबका नहीं लिखवा रहा, बट हाँ जो इम्पोर्टेंट है जिसका आपको जानना चाहिए आप उसका तो लिख ही सकते हो। जर्मेनियम और सिलिकन, ठीक है, जर्मेनियम और सिलिकन, इसका आप लिख लो। जर्मेनियम का होता है 0.6 ओम मीटर, ये भी काफ़ी ज़्यादा है। और इसके बाद सिलिकन का होता है 2300 ओम मीटर। और इसके बाद आते हैं सारे इंसुलेटर। तो इंसुलेटर का जितना भी आप एग्जाम्पल लो, जैसे ग्लास, ठीक है, तो ग्लास का जो होता है वो होता है 10⁻10 से लेकर 10⁻14 ओम मीटर का। याद नहीं करना है, बट हाँ ध्यान में रखना है, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखो। 10⁻10 से लेकर 10⁻14 तक जो है ओम मीटर, ये ग्लास का रजिस्टिविटी है, ठीक है। और अगर आप चाहो तो सबसे ज़्यादा रजिस्टिविटी किसका होता है? सबसे ज़्यादा इबोनाइट रॉड। इबोनाइट रॉड पता है क्या होता है? नहीं पता, सिर्फ नाम सुने आज तक इबोनाइट रॉड। अरे यार, प्लास्टिक का जो पाइप होता है ना, जो वैसे नाली PVC वाला, एग्जैक्टली, जिसको ड्रेनेज में यूज़ करते हैं हम लोग, घर में यूज़ करते हैं, है ना, ड्रेनेज सिस्टम में, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? इबोनाइट रॉड, ठीक है। वो जो दिख रहा है वहाँ पे वो क्या है? इबोनाइट रॉड का ही बना हुआ है, ठीक है, सबके घर में होता है। तो उसका सबसे ज़्यादा होता है PVC पाइप, जिसको आप बोलते हो। इबोनाइट रॉड का होता है 10⁻15 से लेकर 10⁻17 तक, 10⁻15 से लेकर 10⁻17 ओम मीटर, ठीक है, सबसे ज़्यादा इसका रजिस्टिविटी है। और चूँकि PVC है भाई, तो यही कारण है कि ये इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है? पास नहीं करता है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक जो आयरन होता है उसमें नाइक्रोम वायर यूज़ करते हैं। निकल का क्या बनता है? देखो निकल का ना, निकल का वो टैप बनता है, नल वगैरह होता है ना, नल, ठीक है, हाँ जी, वो लोहे का भी नल होता है, निकल का भी नल आता है। जो शाइनी सरफेस वाला एक होता है ना, वो दैट इज़ मेड फ्रॉम निकल, ठीक है, वो निकल का भी होता है, लोहे का भी होता है। तो निकल हो गया। टंगस्टन आपको पता है कहाँ पे यूज़ होता है। मैग्नीन जो है आपको बेसिकली ये कहाँ पे यूज़ होता है ये देखना पड़ेगा, ठीक है। और नाइक्रोम आपको मैंने बताया, ठीक है, आयरन में, हीटर में, गीज़र में, ये सारे में नाइक्रोम वायर ही यूज़ होता है। जर्मेनियम सिलिकन आपको कहाँ पे यूज़ किया जाता है? जितने भी चिप्स बनते हैं ना, ठीक है, वो सारे में जर्मेनियम और सिलिकन यूज़ करते हैं, ठीक है। आपका जो प्रोसेसर बनता है उसमें भी, ठीक है, सिलिकन चिप आपने नाम सुना होगा, ठीक है, हाँ। और ग्लास इबोनाइट रॉड तो आपको पता ही है, ठीक है। बैटरी तो लिथियम रहता है, लिथियम का बैटरी बना रहता है, ठीक है। चलो, तो इतना चीज़ मैंने आपको बता दिया। और आपको ध्यान रखना है कि जो रजिस्टिविटी होता है ना सेमीकंडक्टर का, वो हमेशा कंडक्टर और इंसुलेटर का बीच का होगा। ऑब्वियसली बात है, दिख रहा है ना, बीच में ही है, ठीक है। नीचे हमने लिखा है क्या? इंसुलेटर, और ऊपर में क्या है? सारे कंडक्टर्स हैं, ठीक है। और ये आपका एलॉय हो गया। एलॉय को आप एज अ कंडक्टर भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो करंट तो पास करता ही है ना, ठीक है। भले ही उसमें ज़्यादा रजिस्टिविटी है, बट करंट तो पास कर रहा है, ठीक है। अभी क्या करना है, देखो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया, ठीक है, मैंने आपको दो फॉर्मूला बताएं, बेसिकली है तो एक ही, बट दो तरीके से लिखा हुआ है। एक ये है R = ρl/a, और दूसरा है RA/L, ठीक है। ये रजिस्टिविटी का है और ये रेजिस्टेंस का है, ठीक है। इसके पहले मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको ओम्स लॉ से एक फॉर्मूला बताया, ओम्स लॉ से एक फॉर्मूला बताया, क्या था भाई? V = I × R, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, I = V/R, ठीक है ना, ऐसे भी लिखा जा सकता है। आपको क्या करना है, अब हम कुछ क्वेश्चंस देंगे और वो सारे क्वेश्चंस NCERT से भी होंगे, ठीक है। तो देखो NCERT का जितना भी क्वेश्चन है ना, वो सारे इंपॉर्टेंट है और सारे आपको बनाने हैं, ठीक है। चाहे वो एग्जाम्पल हो, एक्सरसाइज हो, या इंटेक्स्ट क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन हो बीच में दिया हुआ हो, सबको आपको टच करना है, क्योंकि NCERT बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको एग्जाम में जो नंबर दिलाएगा वो NCERT ही दिलाएगा,
ठीक है। भले ही आप एस चांद से क्या करो, प्रैक्टिस कर लो, ठीक है, या कोई अदर बुक एज अ रेफरेंस से आप पढ़ लो, प्रैक्टिस कर लो, बट आपको एनसीईआरटी तो पढ़ना ही पढ़ना है। देखो एस चांद आप यूज़ करो, बेस्ट है, ठीक है। इसके अलावा आप जब आप एग्ज़ाम टाइम आएगा ना, ठीक है, तो आप प्रैक्टिस सेट खरीद लेना, ठीक है। उस प्रैक्टिस सेट से जब आप बैठ के न्यूमेरिकल बनाओगे दैट इज़ एनफ फॉर यू, ठीक है। और एनसीईआरटी तो बना रहे हो तो एनसीईआरटी तो आएगा ही आएगा। भले ही देखो एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस आते हैं मोस्टली। होता क्या है कि आपको एग्ज़ाम के टाइम आपको बस ये फ़र्क देखने को मिलेगा कि जो आप पढ़ के गए हो सिर्फ नंबर्स चेंज होंगे, बाकी कॉन्सेप्ट सेम होगा। जो आप एनसीईआरटी बना करके जाओगे, ठीक है, उस जो वही रहेगा क्वेश्चन एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में, बट क्या होगा कि सिर्फ जो है वो नंबर्स चेंज रहेंगे, बाकी कॉन्सेप्ट वही रहेगा। तो ऐसा कभी नहीं सोचना कि सर वही चीज़ कहाँ से मिलेगा, बोर्ड वाला क्वेश्चन। बोर्ड वाला क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलना है, कोई भी बुक बना लो, बोर्ड वाला क्वेश्चन नहीं मिलना है, ठीक है। ठीक है, अभी क्या करना है, क्वेश्चंस लिखो। क्वेश्चन है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना, उसके बाद उसका आंसर करना। क्वेश्चन है, अ कॉपर वायर of length 2 meter, a copper wire of length 2 meter and area of cross section 1.7 into 10 to the power -6 meter square has a resistance of 2 into 10 to the power -2 ohm, has a resistance of 2 into 10 to the power -2 ohm। यार ओम नीचे लिखाता है, पता है शादी का कैसे लिख रही हूँ, वो ऐसा लिख रही है 2 into 10 to the power -2 ओम। ये ओम किसका है, इसका है, इसका है, हमारे यहाँ पे नहीं लिखा था, ठीक है। ओम यहाँ पे लिखा था। ओम जो है ना रेजिस्टेंस का यूनिट है, याद रखना, ठीक है। हाँ, अब फाड़ दो कॉपी को, नहीं, चलो ठीक है, हो गया। उसके बाद इसमें लिखो कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी ऑफ द कॉपर। अब देखो आपको तो आंसर पता है, कॉपर की रेजिस्टिविटी आपको पता है, तो वो छाप मत देना एग्जाम में। वैसे अगर याद हो तो क्यों नहीं, लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बट अभी यहाँ पे निकालो। फाइन क्वेश्चन लास्ट में है, कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर। तो रेजिस्टेंस चारों पे है ना, रेजिस्टेंस का डेफिनेशन अलग है, रेजिस्टिविटी का डेफिनेशन अलग है। रेजिस्टिविटी तो रेजिस्टेंस ही है, बट वो यूनिट लेंथ में है। 1 मीटर कंडक्टर में या 1 मीटर कोई भी सब्सटेंस में कितना रेजिस्टेंस होगा, उसी को रेजिस्टिविटी कहते हैं। यहाँ पे देखो डेफिनेशंस अलग अलग है, तो डिपेंडेंसी भी तो अलग अलग होगी। नहीं समझ में आया? मेरे को ये बताओ रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के डेफिनेशन सेम है? नहीं ना, अलग अलग है ना, दोनों अलग अलग है। एक है भैया रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है जो हर कंडक्टर में होता है। रेजिस्टिविटी क्या है, एक मिनट, रेजिस्टिविटी क्या होता है? रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस को ही बोलते हैं, ठीक है, बट वो 1 यूनिट लेंथ में होता है, उसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। जैसे अभी आप कैलकुलेट करोगे, अभी मैंने जो क्वेश्चन दिया ना उसमें मैंने क्या लिखा, लास्ट में मैंने लिखा कि आप रेजिस्टिविटी बताओ किसका, कॉपर का। तो आप कैलकुलेट कर रहे हो ना, आप रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लोगे क्या? नहीं, आप रेजिस्टेंस कैलकुलेट नहीं करोगे, आपको रेजिस्टेंस दिया जाता है, दिया जा रहा है ना, मैंने इस क्वेश्चन में दिया ना अभी, ये रेजिस्टेंस 2 × 10⁻⁻² ओम। आ रहा है समझ में? चलो बनाओ, हाँ बोलो। हाँ तो एक ही बात है ना, 1.69 लिखो या 1.7 लिखो। बनाया या डायरेक्ट आंसर बोल दिया? हाँ जी ठीक है, बनाया। तुम नहीं बनाया ऋषु? क्यों? और तुम अंश? बनाओ। देखो फार्मूला यही लगने वाला है, ठीक है, रेजिस्टिविटी निकालना है ना, तो यही लगाओ। आपको रेजिस्टेंस पता है, आपको एरिया पता है, आपको लेंथ पता है, बस वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो। इधर इरेज करते हैं, अच्छा इसको रहने दो, अभी इसको इरेज करते हैं। क्या क्या था क्वेश्चन? ठीक है, देखो अभी मैंने जो क्वेश्चन दिया है उसमें मैंने बोला रेजिस्टिविटी निकालना है। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है? बोलोगे सर R/A/L, ये आपने ही बताया अभी,
ठीक है। अब जिनसे नहीं बनाया वो देख ले एक बार जल्दी से कैसे बनाएंगे। तो मैंने आपको रेजिस्टिविटी का यही फॉर्मूला बताया। अच्छा अभी आप बताओ मेरे को कि R कितना था, L कितना था और A कितना था। L मेरे को याद है 2 मीटर था और रेजिस्टेंस मेरे को याद है 2 × 10⁻² ओम था, ठीक है। एरिया कितना था 1.7 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर, यही है ना। अब देखो इसको सॉल्व करना है। अब बहुत लोगों को लगता होगा कि सर ये वाला थोड़ा कैलकुलेशन टफ होता है, ठीक है, बट एक्चुअली बताऊँ ये टफ नहीं होता है, ठीक है। ये बहुत आसान है, बट ये आसान तब होगा जब आप अपने एक्सपोनेंट को अच्छा रखोगे। मैथ्स में पढ़े हो ना एक्सपोनेंट, ठीक है, रेडिकल्स। तो आपको अगर पावर से खेलने आता है, आपको पावर समझ में आता है कैसे काम करता है, देखो दो ही चीज़ें हैं। आपको बस याद रखना है कि जब मल्टीप्लाई होगा तो ऐड करेंगे और जब डिवाइड होगा तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, बस इतना ही है और कुछ नहीं है, ठीक है। अब आप देखो कैसे काम करते हैं हम लोग। रो बराबर R का वैल्यू कितना है 2 × 10⁻⁻² इंटू A का वैल्यू कितना है 1.7 × 10⁻⁻6 और डिवाइडेड बाई लेंथ कितना है भाई 2 है ना। मेरे को एक बात बताओ, अच्छा एक चीज़ और बताते हैं। जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चंस मिले, और अब ऑब्वियस ही बात है आपको यहाँ पे भी मिलेगा और आपने क्लास 9th में भी ये चीज़ पढ़ा है, मोल कॉन्सेप्ट में था ना ये सारे क्वेश्चंस ऐसे वाले, एवोगैड्रो नंबर भूल गए, था ना वहाँ पे 6.022 हाँ। तो मेरे को यही कहना है कि अगर इस तरह का क्वेश्चन है या इस तरह का आपको सॉल्व करना है तो बहुत सिंपल तरीके से आप सॉल्व कैसे करोगे। आप एक काम करो, आप 10 का जो भी पावर है ना उसको साइड में भेज दो, आपको उसको ध्यान रखना ही नहीं, ठीक है। क्या करोगे आप सिर्फ नंबर को सॉल्व करोगे। ये सारे नंबर है ना इसमें, ठीक है। 10 का पावर आप साइड में कर दो, -2 और -6, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आप इसको सॉल्व करो, कितना आ रहा है, कट गया, कितना आ गया 1.7, अच्छा इंटू 10⁻। अब हमें इसको सॉल्व करना है। अब मैंने आपको क्या बताया, मल्टीप्लाई होगा तो प्लस करेंगे और डिवाइड होगा तो माइनस करेंगे। तो चूंकि मल्टीप्लाई में है तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो -2 + -6 कितना होता है, -2 - 6 कितना होगा -8। बस हो गया आंसर भाई। यहाँ पे ओम और यहाँ पे मीटर, था ना आसान। तो ऐसे ही सॉल्व करना। और देखो ये पहला क्वेश्चन है जो इस तरह का आपको दिख रहा है, ठीक है। ऐसे ऐसे बहुत क्वेश्चन मिलेंगे, तो बस ध्यान रखना कि पावर वाले को साइड में कर देंगे, नॉर्मल नंबर को सॉल्व कर लेंगे, पावर को लास्ट में सॉल्व करेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन देते हैं, चलो लिखो, नोट कर लो पहले इसको, नोट कर लिया, ठीक है। क्वेश्चन लिखो। अच्छा मैंने रेजिस्टेंस के ऊपर क्वेश्चन दिया था क्या आपको, नहीं दिया था ना, ठीक है। ओम्स लॉ पे भी नहीं दिए थे। चलो आज ओम्स लॉ पे ही बात कर लेते हैं, मतलब उसका भी क्वेश्चंस कर लेते हैं कुछ। जैसे एक क्वेश्चन लिखो, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट, लिखो सागर, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ अ वायर carrying 2 ampere current, potential difference of 2 points of a wire carrying 2 ampere current is 0.1 volt, is 0.1 volt, ठीक है। Calculate resistance between these 2 points, calculate resistance between these 2 points। आपको रेजिस्टेंस निकालना है। इसमें क्या क्या दिया हुआ है आपको, 2 एम्पियर करंट दिया हुआ है और वोल्ट दिया हुआ है। पोटेंशियल डिफरेंस कितना भाई 0.1 वोल्ट। तो बस आपको फॉर्मूला पता है, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे बताओ ऋषु, कौन सा फॉर्मूला आप लगाओगे, बोलो। V = IR वाला ना, ओम्स लॉ वाला। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, R बराबर रेजिस्टेंस निकालना है ना। R = क्या होता है V/I, V पता है ना, I भी पता है, सॉल्व कर लो। 0.05 गुड, सबका आ गया। R निकालना है ना, R का फॉर्मूला क्या लिखा है मैंने, V/I। तो लिखो R बराबर V/I और V का वैल्यू जो है वो पुट करो, I का वैल्यू पुट करो एंड देन अच्छा आप कह रहे हो, हाँ आप वैसे समझ सकते हो कि हाँ सर रेजिस्टेंस का 2 फॉर्मूला हो गया, एक ये वाला और एक इस तरीके से हम जो निकालते हैं, ठीक है।
वैसा आप कह सकते हो, लेकिन क्वेश्चन पे भी डिपेंड करता है ना क्वेश्चन क्या है। ठीक है, आपको क्वेश्चन में वी आई दिया है तो आप ये लगाओगे, अगर आपको ए रो और एल दिया है तो आप वो ऊपर वाला लगाओगे। कि आपने समझ लेना कि क्या करना है, कौन से क्वेश्चन में क्या लगाना है। बन गया सबका आया 0.05 आ गया। और लास्ट में ओम लगाना ज़रूर, क्योंकि देखो क्या होता है ना एग्ज़ाम में जब आप कोई यूनिट छोड़ते हो ना तो उस पर एक नंबर कट जाता है। हाँ, आधा नंबर एक नंबर कट जाता है। ठीक है, तो यूनिट कभी मत छोड़ना, यूनिट वेरी इंपॉर्टेंट है। चलो अगला क्वेश्चन लिखो। अ सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट, क्वेश्चन लिखो। अ सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट हैज़ अ 24 वोल्ट बैटरी A simple electric circuit has a 24 volt battery and a resistor of 60 ohm. 60. हाँ 60 ohm. What will be the current in the coil? What will be the current in the circuit लिखना। What will be the current in the circuit और यहाँ पे एक चीज़ और नोट करके दिया है कि द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिंग वायर इज़ नेग्लिजिबल, मतलब वायर का कोई रेजिस्टेंस नहीं यहाँ पे वो नेग्लिजिबल मानना है। ठीक है, और आपको अभी क्या निकालना है, आपको करंट निकालना है कि करंट क्या होगा। 0.4 एम्पीयर। ठीक है, वेरी गुड। बाकी लोग भी बनाओ। देखो सेम चीज़ है ना, आपको यही फॉर्मूला लगाना है, आपको वी आई आर यही चीज़ दिया हुआ है और आई पूछ रहा है, बताओ जल्दी से कितना आएगा। सबसे चाहिए मेरे को आंसर। ये क्या लिखा है, 60 = 24/60। हाँ आई है ना। देखो ये नहीं समझ में आ रहा है, बहुत आसान सा चीज़ है। इतना आसान कैसे नहीं समझ में आ रहा है, मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है। देखो कुछ नहीं करना था, आपको बोला गया क्या निकालना है, करंट निकालना है ना। ये कितना है, वी कितना है, वी कितना है 24, आई आपको चाहिए और रेजिस्टेंस कितना है 60, तो ये 60 मल्टीप्लाई में नीचे आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 24/60 बराबर व्हाट आई। सॉल्व कर लोगे आ जाएगा 0.4। इतना आसान था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। न्यूमेरिकल तो आपको बनाने आना ही होगा, मतलब बनाना ही बनाना है। अगर आपको अभी प्रॉब्लम होता है तो आप उस पर ज़्यादा वर्क करो। ठीक है, ज़्यादा काम करो, क्वेश्चन ज़्यादा लेके बैठो और बनाओ, क्योंकि एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल आना ही आना है। आपको पता है जितना नंबर का एग्ज़ाम होता है उसका 10% से ज़्यादा का न्यूमेरिकल्स होता है उसमें। मतलब मान लो 80 नंबर का एग्ज़ाम है तो 8 से ज़्यादा नंबर का न्यूमेरिकल्स होगा। ठीक है, तो मैटर नहीं करता क्या 8 नंबर, बहुत मैटर करता है, 1 नंबर मैटर करता है एग्ज़ाम में। ठीक है, लिखा जाए क्वेश्चन। एन इलेक्ट्रिक आयरन draws a current of 3.4 ampere. An electric iron draws a current of 3.4 ampere from the 220 volt supply line. From the 220 volt supply line, what current will this electric iron draw when connected to 110 volt supply line.
व्हेन कनेक्टेड टू 110 वोल्ट सप्लाई लाइन। ठीक है, चलो बना के देखो। क्वेश्चन सबको समझ में आया ना? देखो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। कहता है एक इलेक्ट्रिक आयरन है जो कि करंट ड्रॉ कर रहा है, मतलब उसमें से करंट पास हो रहा है 3.4 एम्पियर का और 220 वोल्ट का वोल्टेज उसको दिया जा रहा है। ठीक है, फिर कहता है कि आप बताओ व्हाट करंट विल दिस इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉ व्हेन इट कनेक्टेड टू 110 वोल्ट, यानी कि 110 वोल्ट के साथ कनेक्ट करेंगे तो कितना करंट वो ड्रॉ करेगा। ऑब्वियस ही बात है ना, जब 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, तो उसमें करंट कितना आ रहा है 3.4, 1.7 और अगर 110 का होगा तो ऑब्वियस ही बात है चेंजेस आएंगे। 1.7। हाँ सही है, 1.7 एम्पियर। देखो इसको आप तुरंत भी बना सकते थे 1 मिनट में। ठीक है, वैसे तरीका वो सही नहीं था। तरीका तो यही है कि आप पहले रेजिस्टेंस निकालो, फिर उस रेजिस्टेंस और वोल्ट से आप करंट निकालो। ठीक है, लेकिन आप ये भी सोच सकते हो कि सर 220 वोल्ट का था तो 3.4 एम्पियर, और मैंने आपको बोला ना करंट और पोटेंशियल क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो दूसरा घटेगा तो पहला घटेगा दूसरा भी घटेगा। तो अगर हम हाफ कर दे रहे हैं, ठीक है, हाँ वो कर सकते हो। अगर हम हाफ कर रहे हैं किसको, पोटेंशियल डिफरेंस को, तो करंट भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। मैंने आपको ये चीज़ सिखाया था ना, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो एक हाफ तो दूसरा भी हाफ होगा। तो आप 220 से 110 पे जा रहे हो तो 3.4 से वो कितना पे आ जाएगा, 1.7 पे आ जाएगा। लेकिन आप बनाने के लिए ये प्रोसेस यूज़ मत करना। बनाने के लिए आपको प्रॉपर तरीका पता होना चाहिए कैसे बनाएं। देखो तरीका क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। तरीका यही है कि आपको क्या करना है, आपको फॉर्मूला लगाना है V = IR। ठीक है, V = IR, और आपको यहाँ पे V पता है। ठीक है, आपको V पता है और I पता है। आप यहाँ से क्या निकालोगे, R निकालोगे। भाई आयरन तो वही है ना, आयरन थोड़ी चेंज होगा, तो रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट होगा उसमें। ठीक है, अब हमको R पता है और हमको V पता है। V कितना था, 110 वोल्ट, तो मेरे को I नहीं निकल जाएगा। नहीं, नेक्स्ट वाले में तो 110 होगा ना, पहले वाले में तो 220 था, इसमें 220 था ना। ठीक है, और इसमें 3.4 एम्पियर था, तो यहाँ से ये R निकल जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा जाए। अगला क्वेश्चन लिखो, और देखो ये क्वेश्चन है NCERT का है, तो थोड़ा ध्यान से। क्वेश्चन है अ कॉपर वायर has a diameter of 0.5 mm 0.5 mm क्या, हाँ जी। ठीक है, देखो एरिया आपको ना किसी क्वेश्चन में क्या करेगा ना, डायमीटर, जैसे इसी में क्या बोल रहा है, डायमीटर दे रहा है। ठीक है, तो जो भी डायमीटर हो आप पहले रेडियस निकाल लेना उसका हाफ करके। डायमीटर का हाफ क्या होता है, रेडियस, और आपको फिर एरिया निकालना है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या करना है, πr² लेना है। ठीक है, एरिया चाहिए ना, हाँ ठीक है। तो क्या लिखवाया मैंने, और एक चीज़ और ध्यान रखना, यहाँ पे mm है, मिलीमीटर है, तो मिलीमीटर से आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर में। ठीक है, क्योंकि यूनिट किस में होता है, मीटर में, तो मीटर में कन्वर्ट कर लेना। बहुत सिंपल है, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में और सेंटीमीटर से मीटर में, हो जाएगा ना। कर लोगे ना, कैसे करोगे बताओ, हाँ जी एकदम सही। ठीक है, मिलीमीटर से अगर आप सेंटीमीटर में मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हो डायरेक्टली, तो आपको क्या करना है, क्या करोगे, 1/1000 है ना। इसको आप 10⁻³ भी लिख सकते हो ना। ठीक है, तो क्वेश्चन है अ कॉपर वायर हैज़ अ डायमीटर ऑफ 0.5 mm यानी मिलीमीटर, एंड रेजिस्टिविटी ऑफ 1.6 × 10⁻⁻8 ओम मीटर। 1.6 क्या, कोई बात नहीं, 1.6 × 10⁻⁻8 ओम मीटर हो गया। 1.6 × 10⁻⁸ ओम मीटर। पहला क्वेश्चन लिखना इसमें, फर्स्ट क्वेश्चन ए करके लिखना। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस वायर, what will be the length of this wire to make its resistance 10 ohm।
टू मेक इट्स रेजिस्टेंस 10 ओम। ठीक है, दूसरा लिखना इसका सेकेंड क्वेश्चन, हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंजेस, हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंजेस if the diameter is doubled, if the diameter is doubled। ठीक है, चलो बनाओ। देखो एक चीज़ आपको यहाँ पे बता दें, जो इसका सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है, उसके लिए आप एक चीज़ नोट करके लिख लो कि जो रेजिस्टेंस होता है ना, दिस इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डायमीटर। ठीक है, ये आप नोट में लिखना, और इससे आई थिंक सेकंड का आंसर आपको अभी पता चल गया होगा। ठीक है, डायमीटर कितना बोल रहा है, डायमीटर कितना बोल रहा है, डबल। ठीक है, मतलब डी से क्या हो जाएगा, 2d हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस कैसे घटेगा, बोलोगे सर रेजिस्टेंस विल रिड्यूस टू 1/4, है ना, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने यहाँ पे 1/2d का होल स्क्वायर करना है, एंड यहाँ पे रिजल्ट आएगा 1/4 और d²। ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या हो गया, 1/4 घट चुका है। तो सेकंड का आंसर क्या होगा कि रेजिस्टेंस विल रिड्यूस टू 1/4, रेजिस्टेंस 1/4 घट गया है। ठीक है, और पहला का आंसर तुम लोग निकालो। बन रहा है, अंश बन रहा है, क्यों क्या हो गया, 0.5 का स्क्वायर 0.25, हाँ उसका हाफ 0.25 होगा। 0.5 का स्क्वायर जो है ना, वो 0.25 जो बोला वो उसका स्क्वायर है। हाँ स्क्वायर ही पूछ रहा है ना, तुम क्या पूछ रहा है, 0.25 का, इसका हो जाएगा 0.0625। ठीक है, अरे सिंपल है, 25 का स्क्वायर क्या होता है, 625 होता है ना। ठीक है, और 2 0 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 4 0, यानी पॉइंट के बाद 4 डिजिट होने चाहिए। एग्जैक्टली, हाँ चलो ठीक है, बता दें, ये बन जाएगा, बता दें। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं आपको बता दूं, एक बार क्वेश्चन एक बार नोट कर लेता हूँ क्या कह रहा है। देखो किस तरीके से बनेगा और आप कैसे जल्दी से सॉल्व करोगे। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है भाई कि यहाँ पे आपको 2-3 चीज़ें दी हुई हैं। जैसे आपको मान लो यहाँ पे रजिस्टिविटी दिया हुआ है, कितना है, इट्स 1.6 × 10⁻⁻8, यही है ना, देख लेना एक बार। ठीक है, और रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है,